जय स्वामीनारायण। एज पर वास्तुशास्त्र, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे। वास्तुशास्त्र में जो ये समस्या आती है, जो छोटे दोष होते हैं उन्हें तो जो व्यक्ति है स्वतः ही जो है ठीक कर लेता है, मगर कई बार हम एक चीज़ देखते हैं कि वास्तुशास्त्र में जो दोष होता है वो बड़ा आता है। मेरे जैसे पहले वीडियो हैं, उन वीडियो में जो है मैं कई बार इस चीज़ को जैसे ब्रीफ कर चुका हूँ। अगेन आई इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, वास्तुशास्त्र का जो प्रभाव है या वास्तुशास्त्र का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट मिनिमम, जैसे अपन देखते हैं कि आप जैसे स्वतः एक सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि वाली बात है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव, उसका जो वाइब्रेशन है वो हमें जो है अमूमन 6-7 महीने के बाद अपने को जो है वो शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इसमें करीब करीब अगर 1 साल 1 वर्ष तक जो है, 1 वर्ष के बाद जो है हमें जो वास्तु का जो प्रभाव है वो दूसरी जो जिसमें अपन शिफ्ट होते हैं या जिसमें अपन प्रवेश करते हैं उसका जो प्रभाव है वो जो जहाँ उसमें जो व्यक्ति निवास करता है उस पर जो उसका प्रभाव है वो प्रभाव शुरू हो जाता है। पहले के जो होते हैं, जो घर मकान ऑफिस होते हैं, मगर उनका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का मतलब प्रभाव, जैसे यादें होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति को आप ये मान के चलिए कि कई बार उसको उसका जो पेरेंटल जो मकान होता है, जो गांव जहाँ से वो रहता है, वो उसको जो है कई बार जो है ज़्यादा उसको याद आता है। तो ये वाइब्रेशन का जो समय है वो करीब करीब देखा जाए तो 1 बरस का इसके अंदर जो है समय होता है। अब इसमें होता ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपना जो वास्तु है वो ठीक कर लिया, उसने अपने बेड्स की पोजीशन, उसने अपने जो फायर प्लेस है या उसकी जो आप ये मान के चलिए जो उसका जो स्लीपिंग जोन है, या उसने जो कोई वर्क फ्रॉम होम कर रखा है, या आप ये मान के चलिए उसका जो मतलब इकोनॉमिक जिसे कहते हैं बैंक वगैरह है, वो सब उसने अपना सही कर रखा है। फिर भी जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो उसकी जो पेरेंटल जो संपत्ति होती है, जैसे कई बार कई लोग अपने जो गांव होता है या उसकी कोई पुरानी चीज़ होती है जहाँ वो रहता है, निवास करता है, तो वो उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो उसमें जो डालता है। अब इसका जो समाधान है, इस वास्तु दोष का जो समाधान है वो इतना सा है कि जैसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे टूटा फूटा फर्नीचर या काठ या पुराना लोहे का सामान, ये तो एक सामान्य कॉमन सी बात है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको तुरंत इमीडिएटली जो साइट होती है उससे जो है उनको जो है आपको जो है वहाँ से फ्री होना होता है। आसपास कोई भी स्क्रैप जो होती है, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो स्क्रैप होती है उसको जो लेने वाले होते हैं वो स्क्रैप वाले जैसे उस आइटम को लेके बाकी वहाँ से लिफ्ट करके मेल्ट कर देते हैं। अब जैसे देखिए कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लांट है, अब उस प्लांट में मान लीजिए स्क्रैप जो है वो बहुत काफ़ी समय तक पड़ा हुआ है, तो एक सामान्य सी बात है जो मालिक होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो तुरंत जल्दी से किसी भी स्क्रैप, जैसे अपन कबाड़ी या कबाड़ वाले को बुलाता है और उसे चाहे मतलब उसमें उसका खुद का मतलब ट्रांसपोर्ट लग जाए, वो उसे तुरंत वहाँ से हटाना चाहता है और वो उस स्क्रैप वाले से बोलता है कि जल्दी से जल्दी आप इसको यहाँ से हटाइए, चाहे आपको हमारे जो लेबर है उसकी आपको मदद लेनी पड़े। और जैसे ही वो जो लॉरी होती है, लॉरी जो जो मिनी जो ट्रक होता है जिसमें वो जो उसको स्क्रैप को इकट्ठा करता है, तो उसको जैसे ही वो गाड़ी जब अंदर से बाहर होती है तो आप ये मान के चलिए जो पूरी फैक्ट्री प्लांट होता है वो एक तरह से मुस्कुराता है और हंसता है। इन वेरी शॉर्ट ऐसा ही व्यक्ति के साथ होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इंटरनल जो बात होती है वास्तु की, जो उसको जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। जब किसी शहर में आता है या अपनी कोई चीज़ बनाता है या विदेश या अब्रॉड जाता है तो उसका वहाँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देख के चलिए, जैसे आप ये मान के चलिए हाइजीनिक फूड या आजकल जो ये वाटर है, जो गैनियन जो वाटर है वो सब यूज़ हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि उसका अगर कोई
घर का सदस्य मान लीजिए बीमार है तो नो डाउट जो इफेक्ट है वो उस पर आता है। वाइब्रेशन कैसे काम करती है? वाइब्रेशन ऐसे काम करती है कि जब हमने किसी चीज़ को सोल्ड आउट कर दिया, जब हमने किसी चीज़ को अपने पास से निकाल दिया, तो उससे जो आया हुआ धन है, आप मेरी बात को एक, ये कोई किसी उसमें लिखा नहीं है। अब ये यूट्यूब हमारे पास एक बहुत बढ़िया सुविधा है और हम इस पर सर्च करते हैं, वो जो धन हमारे पास आता है उस धन से कम कोई ना कोई धार्मिक कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। धार्मिक कार्य का मतलब ये नहीं कि अपन गौशाला में जाके दूर खड़े रह जाएं और वहाँ से अपन पे करें और वो डलवा दें। अपने व्यक्ति को स्वतः उसमें लग के जो वो धन होता है, जो किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी से आता है, उसका एक अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन देखते हैं कि जैसे जब कई बार अपन कोई काम करके रात को जब गाड़ी से आते हैं तो अपन देखते हैं स्लैब वाइज जो है, कई बार कई लोग फूड के लिए जो वो बैठे रहते हैं, तो एक किसी को खाना खिलाना मानवता के नाम पे। और जैसे गाय का जो चारा है वो एक सिंपल जिसे कहते हैं, एक ऐसा चीज़ है कि वो जो गाय होती है, आप मान के चलिए, मतलब वो आप देख नहीं सकते, आप समझिए, क्योंकि नो डाउट पेरेंटल प्रॉपर्टी से लोग बाग कहते ही हैं मिला नहीं, बहुत कुछ मिलता है। मैं तो कहता हूँ आप गाय के लिए वहाँ पे शेड्स बनाइए, अगर आना ही है मैदान में तो ढंग से आइए। ऐसे जाके वहाँ पे मतलब एक छोटी सी पर्ची कटा के, और फिर जैसे आदमी की जो एक मानसिकता, एक सोच रहती है कि वो जो गौशालाएँ होती हैं उनके बाहर जो सामान मिलता है, व्यक्ति उसमें भी चतुराई करता है, वहाँ से कोई सामान लेने की कोशिश करता है। आप इस चीज़ को जो है थोड़ा सा इंटरनलाइज समझिए, वास्तु दोष होता है। पेरेंटल संपत्ति किसी को किसी के थ्रू मिला हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ पूरे का पूरा गाय का शेड भी ऐसा बनाइए कि जैसे कोई 5 स्टार होटल जैसे वो बनाई जा रही है। और धार्मिक कार्यों में जैसे आप किसी को जैसे खाना वगैरह खिलाते हैं, तो स्ट्रीट्स वगैरह पे अपन देखते हैं जो मंद बुद्धि हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लग्जरियस फूड मान लीजिए किसी के सामने रखते हैं, अब उसको तो कुछ पता नहीं, तो उस फूड को भी देने का तरीका होता है, खोल के ढंग से उसको जो है आप मतलब दीजिए। हो जाता है कई बार व्यक्ति जैसे है कि भाई, और वास्तुशास्त्र का एक बिल्कुल सटीक जिसे कहते हैं, ये नहीं है कि पंडित जी को कोई अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, या पंडित जी को कोई अपना चैनल मोनेटाइज करना है, या पंडित जी बहुत धीरे बोलते हैं कि पंडित जी अपना वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे तसल्ली से समझने वाली चीज़ है। इमीडिएट जो फ़ायदा है वास्तु से अगर आपको लेना है, तो आप मेरी मानिए कि आप जहाँ भी बैठें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, कोई पानी के बिना प्यासा तो नहीं है। कम से कम आप ये कोशिश करिए कि थोड़ा सा, भाई वास्तुशास्त्र का एक कॉमन सा मामला है, ऐसे कोई कालपुरुष था, उसको ऐसे किया गया, वो भूखा था, वो सब कुछ खाना चाहता था, वो व्हाटएवर जो भी कुछ है। तो सबसे पहला जो काम है वो ये कि आप जहाँ बैठें, तो कम से कम आप थोड़ा ये देख के रखें कि ये है, तो उनको आप बढ़िया अपने सेवा भाव रखें, तो आपका जो वास्तु दोष है वो तुरंत दूर होगा। दूसरों को अपने हाथ से स्वतः भोजन बना के खिलाएं, सेवा करें। और जो ये साइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो लैंडस्केप होते हैं, वहाँ मैं आसपास देखता हूँ कोई जो चींटी को जो है वो जो माइमेंटो से नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो जो डालते हैं दाना वगैरह, वो तो फिर उसमें एक बार मैंने किसी परिचित से पूछा, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, तो बोले मेरे सर कर्जा है लोन है, तो मैं जो काली चींटियाँ हैं इनको डाल रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आज 2023 से साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, ऐसे अगर चींटियों को चूरी डालने से अगर कर्जा उतरता है तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बट आप उसमें रॉन्ग कर रहे हैं, सुनी जगह है, सुनी ने आप उतरते हैं करते हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि होता ये है कि कर्जा तो बाद में उतरेगा, आप किसी समस्या के जो उसमें आप पड़े जाएंगे। क्योंकि जो ये जो प्लेसेस होती हैं, जो प्लेसेस जो सुनी होती हैं, जो प्लेसेस काफ़ी टाइम से खाली पड़ी रहती हैं, उनमें व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। गाड़ी से उतरते हैं, आप जाते हैं करते हैं, तो उसमें होता ये है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको जो है तुरंत जो आपको जो है उसमें कवर करती है। आप थोड़ी देर के लिए बड़े ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, वास्तु दोष को इमीडिएट दूर करने का जो तरीका है, भाई ये तो AK-47 है। आप जो थोड़ा सा वेट करके फिर आप वीडियो को ऑन करें तो आपको समझ में आएगा। इमीडिएट वास्तु दोष को दूर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है,
जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप किसी ना किसी मंदिर जाइए, टेंपल जाइए, और आसपास जो ये चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी किसी बाबा की दरगाह आ गई या व्हाटएवर कोई भी गुरुद्वारा आ गया, तो वो वहाँ भी आप एक थोड़ा पोलाइट होकर उसमें नीचे झुकिए, तो आपका जो है उसमें काम होगा। आप जैसे टेंपल जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन वेरी शॉर्ट, छूट ना जाए पॉइंट, तो मंदिर जाने के बाद आप वहाँ ये देखिए कि जो पूजा पाठ, जो घंटी टाली, वो जो है वो सब आप वहीं बजाइए। आपको माला फेरनी है, मैं तो कह रहा हूँ पूरा 24 घंटा होता है कंटिन्यूस, आप 24 घंटे आप माला फेरिए। तो वहाँ जाने से क्या होता है कि आपको एक समझ मिलती है, एक सोच मिलती है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु मान लीजिए 20 बरस है, वो मान लीजिए 25 बरस है, या आप ये मान के चलिए 20 से 30 में आप आते हैं, तो आप जब अपने से किसी बड़े को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तु दोष जो है वो क्या होता है। आज एक कोई 70 साल का या 75 साल का आदमी जब मंदिर में हाथ जोड़ता है, करता है, तो उससे आप कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा आपको जो है वो लेने का जो है उसमें मौका मिलता है। अच्छा, इसमें बात यह आती है कि कई बार कोई व्यक्ति बड़े सपने देखता है, बड़े इमेजेस बनाता है, वो अपने आप को आईपीएस, आरएएस वगैरह सोचने की कोशिश करता है, और वो छोटी सी चीज़ कहीं भी उसमें आ नहीं पाता। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि व्यक्ति के शरीर में मन जो होता है चित उठ चुका होता है, मन में उचाट आता है। ये वास्तु दोष में भी आता है। इसको दूर करने का जो तरीका है वो ये कि आप कुछ जब बनना चाहते हैं तो कम से कम आप उसमें से जो कोई मंदिर में कोई आदमी आता है उसको जो है आप देखिए। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस में जाना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे अगर कोई रिटायर्ड कोई पुलिस वाला हो, आप कोई जो उसमें रैंक को, आप थोड़ी देर उसके पास आप बैठें, आप उससे ये समझेंगे कि जो छोटा जो कांस्टेबल है उसने अगर ड्यूटी करी है तो वो आपको एक प्रैक्टिकल बताएगा कि कोई चीज़ इतनी आसान और जो मुश्किल भरी होती नहीं है। जैसे मैं वास्तु का काम करता हूँ, वास्तु शास्त्र की साइटों में कई बार जाता हूँ, तो अब मेरी जो जो है नो डाउट जैसे है, तो मतलब साइट पे खड़ा होना मुश्किल है। आप ये मान के चलिए कोई अगर ये काम करना चाहे तो मतलब आप भी समझिए जो चीज़ करना है। और वास्तु दोष दूर करने का जो तरीका है वो मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने ये कहा था कि आप घर से बाहर जाइए, आसपास कोई भी आपके टेंपल है, मंदिर है, उसमें आप थोड़ी देर, कम से कम भाई थोड़ी देर आप अपने आप को उस परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लोग मुस्कुराते हैं, देखते हैं। और रही बात इसमें ये है कि घर पे क्या होता है कि रेजिडेंस जहाँ होता है वहाँ ये सब भाई, इसमें ये नहीं है कि भाई जब आपके वास्तु दोष है तब मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, गाय को चारा, चींटियों को दाना, और एक जो ये पटाते हैं डॉग वगैरह, इनको रोटी। डॉग्स में सेंस होता है, डॉग्स किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आने देता नहीं है, डॉग में एक सेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जो करिए। अच्छा, रही बात धन की, व्यक्ति को धन किस लिए चाहिए होता है? भाई पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे, जब पंकज शर्मा को आपने सब्सक्राइब किया है, पंकज शर्मा को आप सुन रहे हैं, तो नो डाउट आपके पास तो कोई फैक्ट्री है, प्लांट है या हाउस है, और आजकल ये नई जो चाल चली है जो फ्लैटों की है, आपके पास वो सब चीज़ें हैं। तो आप जो मिला है ना, जो मिला है उसमें खुश रहिए। जो मिला और जो नहीं मिला, उसका कोई गिला नहीं। आप समझिए इसमें होता ये है कि वास्तु दोष जो है वो दूर, कम से कम उसमें, जैसे मैं बताता हूँ कि कई बार एक बरस में अगर वास्तु दोष दूर ना हो तो एक पूरा दशक लग जाता है। 10 बरस के बाद वो जो पुरानी चीज़ की जो वाइब्रेशन है वो उसमें जो है दूर होती है। वाइब्रेशन होती क्या है? अगर अपन धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक जो कथाएं हैं, जैसे आप रामायण को आप लें, तो रामायण में भी रामचंद्र जी को ये कहा गया था कि आप जो जानकी जी हैं आप उनको याद ना करें। और यही बात जानकी जी को भी कही गई कि आप जो है रामचंद्र जी को याद ना करें, क्योंकि जानकी जी जैसे ही रामचंद्र जी को याद करती थी तो एक जो वाइब्रेशन होता है, जो एक खिंचाव होता है, वो खींच पाता था, और जो है कि जो है वो कष्ट बढ़ता था। उसी प्रकार जैसे कोई पति पत्नी है मान लीजिए, तो खैर बहुत एक निकलते निकलते चीज़ निकल गई
खैर पति पत्नी में तो कोई वाइब्रेशन होता ही नहीं है। और जो आप मान के चलिए जैसे किसी के कोई हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंडित जी हैं, अब पंडित जी के जैसे मान लो कोई गुरुजी हैं, तो जैसे उनके गुरुजी का वाइब्रेशन तो पंडित जी के रहेगा ही रहेगा। आप ये मान के चलिए मेरा जन्म जैसे लक्ष्मणगढ़ में हुआ, तो लक्ष्मणगढ़ के जो सदानाथ जी हैं, बात कहाँ से कहाँ चली गई देखिए, जो सदानाथ जी हैं, सदानाथ जी का नाथ जी का जो वो है, और वहाँ पे जो पास में जो ज्योतिषाचार्य हैं और जो स्टेशन है जो भी कुछ है, तो वो पंडित जी को खींचेगा ही खींचेगा। मगर समय बढ़ा, आगे समय निकला, पंडित जी वहाँ से जो एक कॉलेज आ गया, जैसे मोदी कॉलेज आ गया, तो मोदी कॉलेज के पास खेलना कूदना बदमाशी करना, तो वो वाइब्रेशन तो जो है पंडित जी के साथ ही रहेगी, साथ की साथ ही जो है जाएगी। इनको दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम अक्षरधाम चले जाते हैं। तो अक्षरधाम तो ये है कि जो सदानाथ जी हैं, जो नाथ जी हैं, तो नाथ जी हैं, आप उनका भी कभी देखेंगे आप तो आपको याद आएगा कि जो ज़िंदगी है इन लोगों ने कैसे जो है अपना जो कार्य किया, और बहुत लोगों को जो है इन्होंने जो है रास्ता दिखाया। अच्छा, एक जो चीज़ जो वाइब्रेशन की आती है वो ये आती है कि व्यक्ति का जो पिता होता है उससे ज़्यादा बड़ा उसका जो है वो गुरु होता है। तो जो गुरु होता है वो जब व्यक्ति को आता है तो नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति से जैसे किसी के गुरु का अपमान हो गया, तो कुंडली में एक दोष आ गया। अब ज्योतिष का क्या है कि कोई ऐसे सिर पाँव टांग तो है नहीं, इसमें ये जो छोटे छोटे जो उपाय हैं वो बताते हैं, वो उनमें है। बट वास्तुशास्त्र एक मैथमेटिक्स है, ये गणित है। जो दरवाजे का गेट एक इधर बताएगा उधर बताएगा, वही जो वास्तु कंसल्टेंट है वो दूसरा वहीं बताएगा, ये गणित है। इसमें कोई जैसे होता है ना, अपन किसी को हाथ की अपनी ये लाइंस दिखाते हैं, अच्छा सर आपकी शादी होगी, हाँ ऐसे 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 होगी, ये होगा वो होगा, वो उसमें ऐसे ऐसे आपको ब्रीफ करता है कंप्लीट। वो आदमी जो होता है ज्योतिष में वो आपसे वो जो छोटी मोटी जो दक्षिणा होती है उसके लिए ट्राई करता है। बट वास्तुशास्त्रों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो साइड पे प्रेजेंट फिजिकल वो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है। अब आज जैसे मान के चलिए मुझे जब कोई वीडियो कॉल आता है, या मान लीजिए जो फैसिलिटी है व्हाट्सअप वगैरह की, तो इसमें कोई फिजिकल जो है वो मुझसे जब बात करता है, तो वो जो साइट होती है वहाँ पे जो है कि मैं ये आगे पीछे नहीं कर सकता, ऐसा होगा होगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक लाइन जब हम खींचते हैं तो वो फिज़िकल हमें दिखती है, बट ये जो लाइंस होती हैं ये लाइंस हमें दिखती नहीं है, ये एक अनुमान लगाया जाता है, और इसमें भी जो है विद्या होती है। तो माई मीन टू से इन वेरी शॉर्ट, जो मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस जो होती हैं वास्तुशास्त्र में वो काम आती हैं। और एक जो चीज़ आती है कि कोई भी जो कार्य है या कोई भी चीज़ जो बनती है, अब जैसे सदानाथ जी का जो वहाँ पे जो आश्रम है वो नो डाउट पंडित जी को वो खींचता है, वो वाइब्रेशन वहाँ की खींचती है। वहाँ के वो पेड़, वहाँ के जो वो मोर, और वो जो वहाँ का जो साइलेंट जोन है, जो सन्नाटा है, वो पंडित जी को खींचता है। और वो वाइब्रेशंस तो रहती हैं, उनको दूर करने के लिए फिर व्यक्ति को जैसे अब जैसे मैं अक्षरधाम जाता हूँ, टेंपल जाता हूँ, ये मेरे को बहुत पास पड़ता है, क्योंकि जहाँ कार्यालय जो ऑफिस है वहाँ से वहाँ नज़दीक पड़ता है। तो अपनी अपनी उसमें जो चीज़ है, और इमीडिएट जो वास्तु का है जो उसमें किया मैंने आपको, इसमें इतना ही। जय स्वामीनारायण। और हाँ, इसमें एक चीज़ है कि मेरे कोई भी वीडियोस जब आप देखें तो आप दिमाग में ये ना रखें कि पंडित जी ने कोई वॉच टाइम बढ़ाने के लिए धीरे लिया, या पंडित जी कोई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। भाई यूट्यूब जो है ये एक फैसिलिटी है। फर्स्ट डे जब मैंने यूट्यूब चालू किया था तो मेरे को एक प्रॉमिस किया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा आइटम नहीं डालना है जिससे छोटे बच्चे या जो सीनियर सिटीज़न हैं या फीमेल्स हैं वो सुन ना पाएँ। बट होता क्या है कि जैसे लोग बाग अक्सर जो है कपिल शर्मा का शो देखते हैं। अब कपिल शर्मा उस शो में क्या दिखाता है ये सब जानते हैं, बट फैमिली वाइज बैठ के सब लोग उसमें जो है क्लैप करते हैं, आप समझिए। तो ये एक है। और होता ये है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे उसकी ज़िंदगी चिरायु जैसी हो जाती है। चिरायु ऐसा होता है कि जब जो लॉयन होता है जब खाना खा लेता है, तो खाना खाने के बाद जब वो सो जाता है तो वो जो चिरायु जानवर होता है वो रास्ता वही दिखाता है उसको शिकार का, वो आके सोए हुए शेर में से ऐसा निकाल के वो उसमें से जो है भोजन करता है। तो जो ये वैदिक वगैरह का जो कार्य करते हैं ऋषि मुनि, जो ये जो नाम है, जो
खैर वैदिक का मुझे ये सब ज्ञान नहीं है। भारद्वाज, वशिष्ठ, जो जो ऋषि हैं जो हैं, इन्होंने तपस्या करी, आप ये मान के चलिए। और कई बार तो तपस्या ये करी कि जो ये तन पे जो ये कपड़ा है ना, ये भी हीट से फट गया। मतलब इतनी जो गर्मी, तेज़ ताप था, जो तन का जो कपड़ा था वो भी जो है वो उसमें जो फट गया। तो हम जैसे वैदिक में तो जो 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 तपस्या है, ताप है, उसके लिए इसमें कोई भी प्रकार का ये नहीं है कि पंडित जी अपना वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं या चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ पंडित जी के पास सब कुछ है। बस ये है कि जैसे कई बार ये कुछ सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे कई बार जैसे अब मैं कहीं रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ये जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल या जो अटपटाट जो सिक्स सेंस की बात है, ये वहीं करनी चाहिए जो जिसके काम की हो। छोटे बच्चे हैं, लाइक जो चिल्ड्रन 5 ईयर्स के बिलो हैं या 7-8 का जो बच्चा है, उसको नो डाउट ऐसी बातें जो है उनके सामने, या कोई जैसे फीमेल है, मान लीजिए कोई लड़की है जिसकी शादी हुई है, अब अपन वहाँ थोड़ी ऐसी बातें कर सकते हैं। या कोई सीनियर सिटीज़न है, अब बाबा वो 60 के बाद तो वो तो परमात्मा का रूप है। जो 60 से ऊपर है वो तो भगवान की कृपा है कि किसी व्यक्ति ने जो है 60 वर्ष की जो उम्र खींची है। और जैसे अब होता ये है कि अ, बात वाइब्रेशन पे थी, इसमें मेरी एक ये शैली है। मैं जो ये साधु संत महात्मा हैं इनसे मैं ये टेक्निक ट्रिक सीखता हूँ कि कोई भी बात डायरेक्ट नहीं बतानी चाहिए। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको एंटर करता है, बताता है ये गलत है, ऐसा उसको कभी नहीं बोलना चाहिए लास्ट तक। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, आप डॉक्टर के पास, अरे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ, पंडित जी आप बिल्कुल ठीक हो, आप बहुत बढ़िया हो। धीरे 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 वो आपको इतना ऐसा कर देता है कि आपको सिर्फ आपको खुद को मालूम चल जाता है। और जब तक आप ठीक होते हैं तो आप एक खुद अपने आप में जो है फिर डॉक्टर बन जाते हैं। और इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि वास्तुशास्त्र को समझने से पहले जब कभी भी आप ये वीडियोस खोलें तो कम से कम 15 मिनट की आप जो है वो नींद लेके आप खोलें। 15 मिनट आप सोएं, फिर आप वीडियो को सुनें, आपको सब कुछ अच्छा और बढ़िया जो है वो उसमें जो है आपको जो है समझ में आएगा। व्यक्ति जो है कोई भी चीज़ बनाता है, निर्माण कार्य करता है, तो जीवन में उसको ये जो मौके हैं बहुत कम मिलते हैं। जय स्वामीनारायण। एट लास्ट, थैंक्स।